गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्की शिक्षा केंद्र। मैं विक्की कुमार। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, स्ट्रक्चर और उसके यूजेज के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका पढ़ना है इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हमको पहले जानना है स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कंटिन्यूअस आया तो V4 लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक समझते हैं। She had been writing a letter. She had been writing a letter, ठीक है। ये अफर्मेटिव रहा। दूसरा देखिए, अफर्मेटिव निगेटिव। इसका निगेटिव हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड के बाद नॉट लगा। एग्जाम्पल, she had not been writing a letter। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ये वर्ड यूज हुआ है ना। ये V4 है ना, ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है हैड बीन। तीसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का क्या होगा? स्ट्रक्चर देखिए, हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव आया तो क्वेश्चन मार्क्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हैड सी बिन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखिए आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ये आपका विथ यस नो क्वेश्चंस है ना। इसमें यस नो जैसा आंसर आता है, इसलिए यस नो क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी विथ यस नो क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल, हैड सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये तो था इंट्रोगेटिव। दो स्ट्रक्चर और है, ये भी देख लीजिए।
पांचवा क्या है आपका, इंट्रोगेटिव sentences with WH questions। WH क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड होंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो आपको समझना है ना। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका जो है, सब्जेक्ट, देखिए ये WH वर्ड है, तो पहले WH वर्ड आएगा, प्लस हेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि वाई हैड सी बिन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई हैड सी बिन राइटिंग अ लेटर, है ना। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। इसका निगेटिव हम लोग देख रहे हैं अब, इंट्रोगेटिव निगेटिव sentences with WH questions। ठीक है, WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा। स्ट्रक्चर पहले समझ जाइए इसका स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, वाई हैड सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, आपका किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसका यूजेज पढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका यूजेज पढ़ते हैं, है ना। यूजेज क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहला जो यूजेज है, टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन एट द सर्टेन पॉइंट, मतलब जो एक्शन बिगेन हुआ है सर्टेन पॉइंट एट द पास्ट, पास्ट में कोई एक्शन बिगेन हुआ है, शुरुआत हुआ है, हैज कंटिन्यूड अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। जब हम लोग बोल रहे हैं पास्ट में एक्शन बिगेन हुआ है लेकिन बोलते वक्त भी वो एक्शन कंटिन्यू है ना। तो वैसे सेंटेंसेस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल जो है आपका, सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, एक्शन बिगेन हुआ पास्ट में लेकिन बोलते समय भी ये एक्शन जो है कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे 2 नरेशन का क्वेश्चन लिखे हैं इनडायरेक्ट में। अब इसमें भी देखिएगा आप कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं इसको, है ना, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। पहला जो है, मीरा सेड आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years, है ना। तो इसमें देखिए मीरा सेड, ठीक है, आई हैव बीन लिविंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो चेंज होगा आपका, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चेंज हो जाता है ना। ऐसा रूल है नरेशन का, है ना। तो कैसे इस सेंटेंसेज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा वो हम दिखाने वाले हैं। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे जब हम, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। मीरा सेड दैट
फर्स्ट पर्सन है ये, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। सी हैड बीन, ये देखिए यहाँ पे आपका था हैव बीन, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज हुआ वो आप देखें। हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years, ठीक है ना। कैसे रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो कैसे रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज हुआ, ये आपने देखा। दूसरा जो है, अनिका सेड आई वॉज वर्किंग इन मुंबई। आई वॉज लिखा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। आई वॉज वर्किंग, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। तो इसको हम कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। जैसे देखिए, अनिका सेड, फर्स्ट पर्सन, ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, अनिका, गर्ल है, तो सी यूज करेंगे। डैट सी, ये वॉज है, तो कैसे इसमें जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन आएगा। हैड बीन वर्किंग इन मुंबई, ठीक है। तो ये आप दो नरेशन का क्वेश्चन देखें जो कि जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है ना। तो हमने आज पढ़ा स्ट्रक्चर और उसका यूजेज। किसका पढ़ा हमने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से ग्रामर सीखने वाले हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर मैं आने वाला हूं, तो अगला वीडियो नहीं देखना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।